लेकिन असी हुण घर च शेर होवांगे। इससे पहले कि मैं खुदा के खादिम को दावत दूं कि वो खुदा के कलाम को यहाँ बयान करें, मैं चाहूँगा क्योंकि पास्टर इसहाक जावेद साहब बहुत बड़े फनकार हैं, गाने बजाने के और प्रस्ताव हैं, उस्ताद वाले हैं। अच्छा, तो मैं ये चाहूँगा कि इसी प्रस्तुत का हिस्सा डालते हुए खुदा के हुजूर में हम सब इनके साथ खुदा की प्रस्तुति देखेंगे, एक गीत जरूर गाएंगे। आइए जोरदार तालियां बजाइए। खुदा यीशु मसीह के नाम से आप सबको सलाम। दरअसल मैं गाता नहीं हूँ, कई साल हो गए मुझे लड़की बंद किया, लेकिन ये भी एक बीमारी है गाने की। मैं ये देखूँ कि जब मैं आया तो मेरे बेटे ने कहा, जिस तरह हमारे बच्चे क्या नाम शाहरून साहब प्रोसेस करते हैं और पास्टर साहब कलाम की खिदमत करते हैं, इस तरह मेरा बेटा अमून वो भी प्रोसेस करता है और मैं कलाम की खिदमत करता हूँ। मुझे 10 साल पहले डॉक्टर ने गाने से मना किया, लेकिन फिर भी मैं खुदा का खादिम होते हुए कुछ न कुछ करने की कोशिश करूँगा। इतना अच्छा मैं गवैया नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा हमारी कोशिश करूँगा। यहोवा तत्वशी है, आओ हम करें। बात यहोवा तत्वशी, आओ हम करें। उसकी मानद कोई नहीं है, उसकी मानद कोई नहीं है, आओ हम करें।
के बावजूद भी खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने अपने बंदे की रहनुमाई की है। मुझे ये पता नहीं था कि डॉक्टर ने इनको मना किया है, मुझे ये पता था कि ये बहुत अच्छे सिखाने वाले हैं। तकरीबन मैं भी 40 साल से तो इनको जानता हूँ, तब से इनका गाना बजाना सुन रहा था, लेकिन मुझे आज ये सुन के हैरानी हुई है। तो फिर भी खुदा आपकी हिफाजत करे और आप सदा सलामत रहें, सेहतमंद रहें। खुदा वादों का सच्चा है, वो यहाँ मौजूद है, हम उसकी मौजूदगी का एहसास करते हैं, उसे धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि वही इज़्ज़त, ताज़ीम और शुक्रगुजारी के लायक है। वो अजीम है। आप सब अपने अपने लिए अपने खुदा के हुजूर से कलाम मांगें। कहें कि खुदा तेरा कलाम मेरे लिए हो, मेरे ख़ानदान के लिए हो, हम सब के लिए हो। आए हम दुआ करें, कलाम के लिए दुआ करें। जलाल के बादशाह खुदा यीशु मसीह नासरी में बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम जानते हैं कि आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। हम तेरे पाँव की चौकी पर तुझे सिजदा करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू ही इज़्ज़त, ताज़ीम और शुक्रगुजारी के लायक खुदा है। ए खुदा, हम तेरे इंतज़ाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने लोगों को अलग किया है, चुना है, ताकि खुदा तेरे लोग तेरी बंदगी कर सकें और तेरी हम्द व सना करते हुए तुझे खुश कर सकें। हम तेरे कलाम में तेरे दिए हुए कलाम को पढ़ते हैं कि जब गाने और बजाने वाले मिल जाते हैं, तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाता है और तेरा मसा आ जाता है। तो ये खुदा, मैं तेरा खादिम होते हुए, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए, तेरे नाम को इज़्ज़त देने के लिए खुदा, मैं और हम सब तेरे हुजूर में हैं। तो खुदा, मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे खादिम को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जिसके वसीला से तू कलाम करने वाला है। ए खुदा, अपने बंदे को ले और वो कलाम जो मेरे और हम सब के लिए मसले राह है, तक़वियत का सबब है, शिफा से भरा है, पाक रूह से मामूर है, वो कलाम बख्श दे, ताकि खुदा हम तेरे कलाम को तुझसे हासिल करके तक़वियत पाकर तेरे नाम को इज़्ज़त देने का सबब बने। हम सब की मदद करना खुदा, अपने बंदे का मुँह बन, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज़्ज़त देने का सबब बने। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से, आमीन। तशरीफ़ रखें। हम सब ये जानते हैं कि खुदा के खादिम दो चंद इज़्ज़त के लायक होते हैं, और कलाम में भी ये लिखा है कि मेरे लोग, मेरे खादिम दो चंद इज़्ज़त के लायक हैं। तो दो चंद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो जब हम बहुत ज़्यादा अपने खुदा की ताज़ीम करते हैं तो उससे हम बरकतें हासिल करते हैं। तो हम जब मेहमान कोई आता है, हम खुदा के खादिम को अपना मेहमान समझकर उसकी इज़्ज़त करते हैं और उसे खुशामदीद कहते हैं। और बिल्कुल इसी तरह आज हमारे दरमियान में खुदा के खादिम, जैसे मैंने आपको बताया है, इनका नाम पास्टर जावेद इसहाक साहब है। ये पंजाब से मुतल्लिक है, पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान के बहुत पुराने खादिम हैं और फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान के इंतज़ाम में काफ़ी अरसे से हैं। यानी कि यूँ कहिए कि फिलडेल्फिया के हुकूमत में हैं और कई सालों से हैं। अब भी जो मौजूदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, पास्टर साहब उसके मेंबर हैं, और मैंने ये दरख्वास्त की थी कि वो आएँ और खुदा का कलाम हमारी कलीसिया में बयान करें, ताकि कलीसिया बेदार हो, शिफायाब हो, मजबूत हो और खुदा के नाम को इज़्ज़त मिले। और इससे पहले कि वो कलाम के लिए आएँ, मैं चाहूँगा शारून से, जो हमारे चर्च के सेक्रेटरी हैं, वो पास्टर साहब को अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए फूलों का गुलदस्ता या बुक्का पेश करेंगे। और इसी तरह से हम उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। पास्टर साहब से कहूँगा कि वो आगे आ जाए।
जोर से कर। बोलो खुदा यीशु मसीह की। अब मैं चाहूँगा पास्टर साहब से कि वो आएँ और वो कलाम जो खुदा ने उन्हें दिया है वो हम सब में तकसीम करें। शुक्रिया। वेलकम। बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको बरकत दे। सबसे पहले मैं खुदाए मेहरबान का शुक्रगुजार हूँ कि जिस खुदा ने आज सुबह मुझे आपके दरमियान भेजा और मेरा इस चर्च में ये पहला विज़िट है। लेकिन यकीनन आइंदा भी अगर खुदा ने कभी वक्त दिया तो ज़रूर हाज़िर होंगे। आमीन। आपके इस बुका के लिए बहुत शुक्रिया, हारों के लिए भी शुक्रिया, लेकिन सारा जलाल हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। मेरा ताल्लुक हाफिज़ाबाद से है। शायद आप में से किसी ने सुना हो कभी। पंजाब में हमारा शहर हाफिज़ाबाद, और खुदा ने मुझे वहाँ एक चर्च कलीसिया मुहैया किया। और परसब इस जगह आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ इससे पहले मैं एक फौतगी हो गई थी मंतर चट्टा की। भाई का नाम हदायत था, उनके बेटे पादरी हैं असेंबली ऑफ गॉड में। उनके हाँ यहाँ आया था। और यहाँ एक बुज़ुर्ग थे, अब नहीं रहे वो, खुर्शैद मिशन का नाम था। वो अबदाल के रहने वाले थे। बहरीन में मुझे जब खिदमत का मौका मिला बहरीन में 1981 से 1985 तक, तो उस बुज़ुर्ग को मैंने पानी का बपतिस्मा दिया था। और आज वो यहाँ, मुझे पता है वो एक्सपायर हो चुके हैं। उनके बेटे का नाम गालबन परवेज़ या जवेद है, मुझे नहीं पता। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं ख़ास तौर पर शारून के लिए खुदा बरकत दे सबके। आमीन। दिली चूँकि थोड़ा सा लगाव है मौसीकी के साथ, पर सबको पता है मुझे दिली 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 शादमानी बेटे को सुनकर। तालियां बजा दर बेटे की। कलाम खुदा जो सच्चाई है, इस सच्चाई को कबूल करने के लिए दिल में सच्चाई का होना ज़रूरी है। अगर तेल घ्यो पा दोगे तो मिक्स नहीं होगा। हम इंसान यकीनन गलती कर सकते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका यीशु कभी गलती कर ही नहीं सकता। और आज जो कलाम मुझे खुदा ने दिया, ज़रा निकालिए का अपनी अंजील को, यूहन्ना की इंजील का, यूहन्ना की इंजील का 6वां बाब और उसकी 60 आयत। यूहन्ना की इंजील 6वां बाब उसकी 60 आयत। शारून साहब आप तलावत करेंगे मेरे लिए। 6वां बाब उसकी 60 आयत। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। आमीन। आइए सरों को झुकाएंगे, सब आंखें बंद होगी। आसमानी कदुस खुदा, मैं तेरा खादिम होते हुए इस सारी जमात को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से मसह करता हूँ। ये कलाम जो खुदा तूने मुझे दिया, मैं इस कलाम को पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। खुदा मेरे अल्फाज को तरतीब दे। खुदा मेरे ज़हन ख्याल को पाक कर, मेरे होंठों को छू खुदा, और मुझे बड़ी बरकत दे जो मैं तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये अल्फाज कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। ये अल्फाज किसके मुंह से निकले, कौन ये अल्फाज कह रहा है। अंजील में लिखे हैं, अहमियत है, इनकी कुदरत है,
इसकी जरूरत थी इसलिए लिखे गए, लेकिन कौन कह रहा है जी? शागिर्द। क्यों भाई बेटियों, ये आप जो बाइबल की कारी हैं, ये अल्फाज कौन कह रहा है जी? शागिर्द। शागिर्दों को कलाम से नागवारी हो गई, पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। और जो कलाम को नापसंद करे, जो कलाम के सबब से आजुर्दा हो, उसको बरकत मिलेगी। बरकत उसे मिलेगी जो कलाम को कबूल करेगा। और जब हम इसकी 66 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जरा देखिए 66 आयत इसी बात। इस पर उसके शागिर्दों में से बतेर उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। शागिर्द उल्टे फिर गए, वापस चले गए जिथों आए सा, उत्थे जाना सही है, उत्थे वाह मौज है। मुझे एक हमारी कलीसिया में एक नौजवान कहता है, ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। मैं क्या भाई, सानू खुदा ने यूसा 50 खुदा ने हमें शागिर्द की सी जुबान बख्शी है। हम सुनते भी हैं, सीखते भी हैं और सुनाते भी हैं और सिखाते भी हैं। अब यहाँ जो उल्टे फिर गए वो भी शागिर्द हैं जी, उल्टे फिर गए। क्यों? अगर हम यूहन्ना की इंजील का 6वें बाब की इब्तदाइया पढ़ें, इब्तदाइया, तो वहाँ ये 4 अंजील नवीस मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ने ये सच्चाई पेश की कि बहुत बड़ी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे है। तकरीबन लिखा कि 5000 मर्द, क्यों जी? खवातीन का जिक्र नहीं है। तो जितने भैना हों उत्ते फिर तादाद। मैं बड़ा हैरान हूँ पाजी साहब, मैं सोच रहा हूँ कुछ ज़माना में ना तो गाड़ियाँ भेजी जाती थी, ना कोई इंतज़ाम था, ना लोगों को झूठे लारे लाला के। फिर भी क्यों उस ज़माने में 15,000 इंसानों का मजमा करना ना मुश्किल ही नामुमकिन है। मेरे एक दोस्त हैं जो बहरीन में, कभी मैं खुदा के कलाम के सामने बात कर रहा हूँ, बहरीन में कभी जिस तरह भाई तारक बैठे हैं इस तरह मेरे सामने बैठ के वो कलाम सुनते थे। मेरा 1982 की बात है, 83 की। अब उनका एक चैनल चल रहा है लाहौर में। मैंने टीवी पे देखा, मैं यार ये तो वो भाई है। उनका नंबर लिया, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार आप फलां फलां, हाँ मैं वही हूँ, आप कौन है? मैं जी मैं पादरी इसहाक जावेद। वो पादरी के नाम से मुझे नहीं जानता था। मैं कहा जी वो मैं वो भाई इसहाक है जरा बहरीन। अच्छा 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 तुसी पादरी बन गए? मैं जी अब पादरी बन गया। मैं कहा यार भाई मेरी ख्वाहिश ये है कि आप हमारे शहर में आएँ और आकर कलाम की खिदमत करें। वो मेरे मोहतरम भाई क्या कहते हैं कि कम से कम 20 लाख 25 लाख का मजमा होगा तब हम आ सकते हैं। मैंने कहा जी तुम उत्थे रहो जनाब, सानू मजमा नहीं चाहिए, सानू ईमानदार चाहिए ने। मजमा नहीं। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात। मुकद्दस यशवा ने जब देखा लोगों की चाल टेढ़ी हो गई, उसने 12 कबीले के 12 सरदारों को बुलाया। यशु 24:15 उसने बुलाया और उसने खुदा की कुदरत को बयान किया और फिर ये कहा अगर तुम उनकी प्रशंस करना चाहते हो जो दरिया को उसके पार कर लो, जिसकी चाहे कर लो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की प्रशंस करेंगे। आज भी लोग हैं, थोड़े हैं, और मजमा हमसे जमा हो ही नहीं सकता। हम ये चाहते हैं ईमानदार आए। ईमानदार हमारे चर्च में मैं कभी बड़ा गाया करता था जब जवान था। दिल दा मैं कमज़ोर तो यस्सु मैनू बड़ा मैंने गाया इस गीत को, बड़ा लोगों को पसंद। वाह जी भाई सुनाओ
खुदा के खादम एक आए, उन्होंने कहा यार हर वेले कमज़ोर ही रहना दे, कभी ताकतवर भी हो जाओ, कभी मजबूत हो, हर वेले कमज़ोर ही। उसके बाद मैंने समझा कि नहीं। और ये अल्फाज जो लिखा उल्टे फिर गए, छोड़ गए, जिंदगी को छोड़ लिया और फिर मौत की तरफ चले गए। ये शागिर्द है। और इब्तदाइया जो बाब है वहाँ बहुत बड़ा इज्तिमा, 3 दिन से भीड़ मेरे यीशु के पीछे। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया यार कि कुछ खाने का इंतज़ाम करो। शागिर्दों ने क्या कहा, उस्ताद पंजाबी दी अल्फाज, उस्ताद तेरी मत मारी गई है, इन्हें बंदे रोटी की तो खुआवांगे। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि सालों का सफ़र घंटों में क्या हो रहा है। हमारे शहर से कराची तकरीबन 1200 किलोमीटर है, जहाज़ से भैया 2 घंटे से कराची, कितनी तेज़ी। अगर पैदल चले तो कई साल में कराची। कितनी साइंस ने तरक्की की है। वो 5000 का मजमा और बैग वक्त खाना बगैर कुछ किए, बगैर आटा गुनया, ना सब्ज़ी कोल, ना आटा मौजूद, ना पानी, ना तवा, ना परात, 5000 का खाना। कराची में मेरा भी काफ़ी अर्सा गुजरा है। हमारी जब शादियाँ होती हैं तो 200-300 का मजमा अक्सर हो जाता है, तो उसके लिए 8 दिन पहले हाल बुक करवाना पड़ता है, फिर इंतज़ाम करना पड़ता है। और कभी कभी ये होता है कि खाना घट ही जाता है। वहाँ 5000 का सवाल है जी। इंद्रियाश ने कहा उस्ताद जी यहाँ एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ हैं। ज़रा सुनिएगा तवज्जो से। जिसके पास 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ हैं। अगर आप यूहन्ना की अंजील के 6वें बाब का इब्तिदाइया पढ़ें तो यीशु ने क्या फरमाया, उसे मेरे पास ले आओ, मेरे पास ले आओ। बच्चा भी यार कितना मुबारक बच्चा है, हालेलुया। मैं उस बच्चे को सलाम करता हूँ कि जिस बच्चे ने बगैर इतराज़ किए अपना सारा खाना, सवाल है नहीं हुण इत्थे विआहां दे जो आउंदी है ना मुर्गी या बोटियां, तो फिर जो चमचियां का हाल होंदा मैनूं पता, तुहानूं पता। उस बच्चे ने जब इंद्रियाश ने मांगा, उसने बच्चे ने दे दिया। तो उस्ताद ने मांगा है, रबी ने मांगा है, वो तो कभी मांगते नहीं, वो देने वाले हैं। वो क्यों मांग रहे हैं। और जब वो रोटियां मेरे और आपके यीशु के हाथ पर आई, हालेलुया, उन पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपना दस्ते शफकत रखा, बरकत दी, रोटी तोड़ी, शागिर्दों को दी। 50-50, 100-100 की लाइनें लगी हैं। इन वो लोग भी मौजूद हैं, शारून साहब जो चले गए, इस जमात में वो भी मौजूद हैं, वो भी रोटियां बांट रहे हैं और नारे भी, हालेलुया हालेलुया, नारे भी लगा रहे हैं। जब रोटियां बांट दी गई तो 12 टोकरे बच गए, हालेलुया। आज भी लिखा होता है माजरत के साथ कि खाने का वसी इंतज़ाम है जी। हमने देखा, खुदा यीशु मसीह माफ़ करे, बहुत बुरा हाल होता है। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे। हमारे लोग वहाँ 6 बाब का इब्तिदाई ये है कि तुम रोटियां खाने आते हो, तुम मोजात देखने के लिए आते हो, और ये जो रोटी तुमने खाई है, ये वो रोटी नहीं है जो आसमान से उतरी। आसमान से हकीकी रोटी मैं हूँ। शागिर्दां को गुस्सा चढ़ गया, लो साडा बाप मूसा, उसने भी तो आसमान से रोटी उतारी थी ना। यीशु ने क्या फरमाया, वो जो रोटी आसमान से उतरी मूसा के सबब से, उससे तुम्हें फिर भूख लग गई। सुखार का कुआं मैं रखना चाहता हूँ, यूहन्ना 4 बाब। वो औरत आई, वो बयान लंबा हो जाएगा। तो औरत आई पानी लेने के लिए। यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। वो कह रही जी मैं कैसे पिला सकती हूँ। यीशु ने कहा अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ तो मुझसे मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता। तो उसने कहा दो, ताकि फिर कभी मैं पानी लेने के लिए ना आऊँ। यहाँ
शागिर्दों ने जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत, इस सबब से वो तमाम अहले यहूद नाराज़ हो गए कि इंसानी गोश्त शरीयत के लिहाज से खाना गुनाह है। ये क्यों कर कह सकता है? ये कलाम नागवार है, इसे हम नहीं सुन सकते। और लिखा है वो चले गए बतेरे 5000 का मजमा, खाने वाले मौजूद, जब रोटी खत्म हो गई वो भी गए। अब क्या सवाल यह है कि कड़वा कलाम, ये कलाम नापसंदीदा कलाम, पादरी साहब ने सारियां गल्लां पंजाबी अंडरस्टैंड ठीक है ना पादरी साहब सारा कलाम मैनू लाला किया है। यीशु मसीह ने जब कलाम सुनाया, लिखा 66 में कि बतेरे उल्टे फिर गए, 5000 का मजमा चला गया। लोग क्या चाहते हैं? मैं माजरत था पर साहब, मुझे नहीं पता, मेरी बेटियां बहनें मेरे भाई बैठे हैं, लोग क्या चाहते हैं? तो एक हवाला देखेंगे यशायाह की किताब का 30वां बाब, ज़रा कलाम को सुनिएगा। यशायाह की किताब का 30वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत, जो पहले निकाले ज़रा पढ़े और तवज्जो से और ध्यान से अल्फाज की तरतीब को समझते हुए ये हवाला पढ़िएगा, आपको बड़ी बरकत मिलेगी। यशायाह की किताब का 30वां बाब 9वीं और 10वीं आयत ज़रा सुनिए कि लोग क्या चाहते हैं। जी, क्योंकि ये बाज़ी लोग और झूठे फर्जंद हैं जो खुदावंद की शरीयत के सुनने से इनकार करते हैं। जी जी, जो गैब नबियों से कहते हैं गैबीनी गैबीनी न करो, और नबियों से कि हम पर सच्ची नबूवतें जाहिर न करो। जी, जो खुशगवार बातें हमको खुशगवार बातें नबियों से कहते हैं हमको खुशगवार गल्ला, मज़े वाले गल्ला, लतीफ़ है, और हमसे झूठी नबूवतें करो। झूठी नबूवत क्या है? यीशु के नाम से बहन खड़ी हो जाए, बहन बेचारी लत्ता ही गोली खड़ी कितों होगी? मुझे हमारे शहर में एक टीम आई हमारे चर्च के ताल्लुक से, तो उन्हें कि नवा रवाज खुदा ने किया, शायद अकल आ ही जाए कि जेड़ा पादरी डेगे ना वो पादरी नहीं, गलत परसों, जेड़ा ना डेगे वो पादरी नहीं। असी बुढ़े हो गए इस काम च। एक नौजवान पूछे, यार तू डिगना? कहना परसों थानू नहीं पता, पाक रूह की गल है। मैं यार जे मैनू नहीं पता तो मैं घट्टे का पादरी हाँ, मैं कहता पादरी हाँ। तुम परसों बाइबल नहीं पढ़ते? मैं नहीं। कौन पढ़ बंदा मुझे कह रहा तुम परसों बाइबल नहीं पढ़ते। हमारी वो टीम आई तो उन्होंने कहा जितने बीमार हैं खड़े हो जाए, तो खुदावंद दे फजल सारी जमात ही खड़ी हो गई, सवाए ईमानदारों तो सारे बीमार। उन्हें बथेरे धक्के शक्के लाए, कोई नहीं डिगा। साढ़ा एक बंदा वो पादरी कहते परसों कान च, परसों मैं नहीं जो डिगना, अपने बंदे को लियाओ डिगन वाले जो डिगन। उत्थे कुड़ी सी उन्होंने नाल ही डिग पई। मैं कहा नहीं डिगना सी। झूठी नबूवतें, झूठी कहानियाँ, झूठे अफसाने, झूठी तालीम जो हमें पसंद हो, जो हमें अच्छी लगे, हमें वो सुनाओ। खुशगवार बातें सुनाओ, मज़ेदार बातें सुनाओ, स्टेज पे खड़े होके लतीफ़े सुनाओ, स्टेज पे खड़े होके दूसरे पादरियों की डिनोमिनेशन की बेइज्जती सुनाओ, हमारे मुखालफों के खिलाफ हमें बातें सुनाओ। ये यीशु मसीह से 750 पहले की बात है जी। उस वक्त भी ये रौला था, आज भी ये रौला है, और जब तक खुदा में यीशु मसीह नहीं आते ये रौला रहेगा ना जी। झूठी बातें, खुशगवार बातें, सच्ची बातें। और इसके ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरी बिन्नते कौम के ज़ख्मों को यूं ही सलामती सलामती कह के अच्छा कहते हैं, हालांकि सलामती है ही नहीं। अज तो शफा दुआ करा गए ने। मैं खुदा का शुक्र कर रहा कि साड़ा चर छोटा जहा है, खुदा बड़े काम करता है, खुदा बड़े मुज्जत करता है, लेकिन मेरा कोई दावा नहीं, मेरा कोई इख्तियार नहीं। मुझे लोग कहते परसों तो मैं कहने मैनू ये नेमत नहीं मिली।
बदरूमा कढ़न वाली नेमत मैनू मैं बड़ियां बदरूमा खुदा में यसू से फजल नाल कढ़ियां जी। जो बदरू नाल कल्लियां गल करी तो फिर बदरू हो रही होती है। यकीनन अगर हम खुदा के लोग हैं, हमारा ईमान ये अक्सर कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ। अब सच्ची बात कीजिए, जहाँ यसू मौजूद होगा बदरू होगी। इसका मतलब है यसू मौजूद ही नहीं है। बदरू क्या कहती है वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, मुझे बहुत तजर्बा है। यहाँ झूठे फ़कीर थे, मर गया वो भी। मेरी छोटी बहन बीमार थी, वो भी बहुत हो गया। उसने एक आइटम किया परसों मेरे सामने और मुझे पता था वो आइटम क्या है। जब वो ख़त्म हो गया तो मैं कहा चाचा है की ही आंधा बिल्ला तेरे सामने मैं ना दोबारा आइटम करना तेरा काम। कहता काका तू समझदा नहीं, मैं समझदा तां ते गल कीती है। दोबारा करना आइटम तेरा। मैनू भरना कहता चवला ना मार, अगले मान गए ना। मैं कहा लोग झूठी कहानियों को, अफसानों को पसंद करते। अफसोस कि जो सच्चाई को यहाँ शागिर्दों ने सच्चाई को कबूल नहीं किया। बाइबल की तारीख एक सच्चा वाक़या बयान करना चाहूँगा, सच्चा बयान पेश करूँगा। थोड़े चंद लम्हे और। यहोशफत और इसराइल अखयब 2 बादशाह हैं और तवारीख की किताब में 18 बाबिन का जिक्र है। सलातीन की किताब में सेम वही हवाला है। यहोशफत और अखयब की सुलह हो गई। इसराइल का बादशाह और यहूदा का बादशाह। अखयब इसराइल का बादशाह और यहोशफत यहूदा का बादशाह, दोनों में सुलह हो गई। अखयब ने उससे कहा आ हम रामात जलाद पर चढ़ाई करें, हम दोनों मिल जाएंगे। और यहोशफत क्या कहता है कि मेरे लोग तेरे लोग होंगे, मेरे घोड़े तेरे घोड़े होंगे, हम मिलकर फतह करेंगे। लेकिन एक बात जहन में आई, उसने यहोशफत ने कहा बादशाह सलामत, यहाँ कोई खुदा के नबी है जो हमें बताए कि हम जाएं या ना जाएं? उनके बड़े बुलाओ। बादशाह नवाज नबी आ जाओ। 400 बंदा आ गया जी। 400 बंदा नबूवत शुरू करती। लिखा नहीं, लेकिन शायद गैर ज़ुबानें भी बोलते हो, शायद गैर ज़ुबानें भी। 400 को इज्तिमा, सब कह रहे बादशाह चढ़ जा, बादशाह तू फतह करेगा, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। वो दोनों बैठे हैं। अखिया बड़ा खुश। यहोशफत ने कहा बादशाह इनके अलावा कोई और भी है? उसका एक है तो सही, पर वो बड़ा ही पैड़ा है। वो जो गल करता मेरे खिलाफ ही गल करता है। उन्होंने नहीं बुलाना कि उसको बुलाओ। कासद गया, जाकर कहा खुदा के बंदा, मीका या उसका नाम है, कि खुदा के बंदे 400 नबी यक जुबान होकर बादशाह को खुशी की खबर दे रहे हैं, ज़रा तेरी बातें भी वैसी हों जैसे उनकी हैं। तो उस अकेले ने कहा मुझे खुदावंद अपने खुदा के याद की कसम, मैं वही कहूँगा जो मेरा खुदा मुझे कहे। और जब बुलाया गया, लंबी बात हो जाएगी, एक कुट्ठे मुँह से चंड मारे तू झूठ बोलना है, 400 झूठे तू कल्ला सच्चा है। तो नबी ने पता क्या कहा था, अब तेरे लिए सज़ा लाजम हो गई है। अखयब ने कहा इसको डाल दो, मुसीबत की रोटी और मुसीबत का पानी दो, जब मैं वापस आऊँगा तो फिर उसे सजा दूँगा। तो खुदा के खादम मीका ने कहा अगर तू वापस आ जा तो मैं खुदा का बंदा ही नहीं हूँ। और अखयब उस जंग में मर गया था। 400 एक तरफ अकेला। एलिया के दौर में भी यही हुआ था। जब हम गिनती किताब का 22-18 पढ़ते हैं तो नबी बलक ने कहा आप एक कौम आई और ते लानत कर। तो जो कासद गया ना, उसने कहा अगर तू बादशाह की बात मानेगा तो खुदा तुझे बहुत बड़ा इनाम देगा। नबी ने क्या कहा, अगर बादशाह मेरा घर सोने और चांदी से भर दे तो भी मैं खुदा के कलाम से तजावज़ नहीं करूँगा, मैं वही बात कहूँगा जो मेरा खुदा मुझे कहेगा। टाइम नहीं है, वक्त थोड़ा है मुझे पास। अब
अच्छा ठीक है, आमीन 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 आमीन। नागवार कलाम जो हमारे कानों को भला मालूम ना हो। पर साहब ब्याह मुंडिया शुगर शुगर करना है तो दो घुट कोई जाती रुश खुशी की गल है। पादरी जे कहेगा नहीं गुनाह तो कर, चल भाई तेरा चंदा बंद। तो जे कहेगा चलो मैनू भी थोड़ा जिहा देखभाल चाहते हैं। वह कैसा पादरी देखो जी, रूहां जितन का कितना शौक है, ये शरनार रल गया है। मेरे अजीज बहन भाइयों, सच्चाई यस्सु है, झूठ लानत है। हम इन झूठी बातों पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम ईमान पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। निजात हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बगैर है ही नहीं। कबूलियत क्या है? झूठी बातें सुनना कानों को खुशगवार लगे, चंगियां लगन। पौलुस रसूल ने जब थीमुथियुस की किसी का खत लिखा, दूसरा थीमुथियुस का 4 बाब में, कि आखिर ज़माना में लोग सच्ची सही तालीम की बर्दाश्त न करेंगे, बल्कि अपने खानों की खुजली के बायस बहुत से उस्ताद और लोग सच्चाई की तरफ से कान फेर कर कहानियों की तरफ मतवज्जे। आज ये बात सच साबित हो रही है मेरे अजीजों। लोग झूठी बात, झूठे पादरी, गलत निकाह करने वाले पादरी, झूठी तालीम देने वाले पादरी, झूठी चिट्ठियां देने वाले पादरी, झूठे फतवे देकर लोगों को खुश करके चंदा बटोरने वाले पादरी। लेकिन याद रखिए, अगर बतेरे उल्टे फिर गए, यीशु फिर भी था, है और हालेलुया, यीशु था, है और सच्चाई है। मेरी अखां बंद करना, लाइट नहीं चली जानी। लाइट है, मेरी आंखें बंद है। नागवारी का अल्फाज, कितने बदबख्त वो इंसान है जो खुदा के कलाम को नागवारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये पाकिरफा किताबों का मुताला करें तो वहाँ यही कुछ लिखा हुआ है, लोग खुश हो गए। लेकिन सच्चाई ना बदली है ना कभी बदलेगी। ये जो उल्टे फिर गए, ये भी शागिर्द थे। 5000 का मजमा हमें नजर आता है। लिखा बतेरे उल्टे फिर गए, और आगे ये भी लिखा फिर उसके साथ वो ना रहे, और जब वो दफन हो गए होंगे तो जब यीशु आएंगे ना, तो वो ना उठना कौन ना कबरा जी लेना जे उठेंगे कौन? कौन वेलकम कहेंगे? कौन खुशामदीद कहेंगे? वो जो ईमान में हो, अंधे हो, आंखें ना हो, ईमान में हो, टांगे ना हो, ईमान में हो, दौलत ना हो, ईमान में हो, वो खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को पहचानते हैं और यीशु मसीह उनको जानते हैं। वो कहे, आ जाओ मेरे पुत्रों, आ मेरी धी, मेरे सीने लग जा। और वो जो पीछे खड़े दौड़ गए, और यीशु मसीह हम भी तेरे साथ जाते थे, हम भी वहाँ रहते थे, हमने तेरे कलाम को सुना। तो क्या कबूल किया था जी? वो तो यीशु मसीह जी माहौल और सी, वो पादरी नहीं चंगा, अभी तुहानू लभदे रहे हैं। जिसने खुदा के खादम की आवाज़ को रद्द किया, गोया उसने खुदा के खादम को नहीं, खुदा को रद्द किया। ये दिल पसंद बातें, ये झूठी बातें, हमें खुशगवार बातें सुनाओ। बहुत सारे पादरी बहुत कुछ सुनाते हैं, खुदा बरकत दे सबको, और बरकत से पहले खुदा हदायत दे। तो सच लफ्ज़ हैं जी। अगर गलती में बरकत हो जाए तो फिर गलती बढ़ती जाएगी। बेहतर यह है कि पहले खुदा हदायत दे और बाद में बरकत दे, ताकि बरकत और ज़्यादा बढ़े। अब जो चले गए, ये सब मायूसी की बातें हमने सुनी है, सच्चाई की बातें सुनी है, चले गए।
जमात खाली, चर्च खाली हो गया, सारे चले गए जी। पादरी साहब साड़ी कुड़ी का गलत निकाह नहीं पढ़िया, पादरी साहब सानू गलत चिट्ठी नहीं पढ़ी, असी 10 खानदान वक्रे हो गए हैं। पादरी लगा फिर कला, अगे 20 पादरी खड़े ने, आ जाओ साढ़े ला जाओ, असी है जी देने वाले। पिछले दिनों मैंने एक फोन आया, साढ़े को पिंड काले की मेरे जानने वाला मुंडा से, पादरी साहब तो काम है जुखम जनाब, एक निकाह पढ़ना, मैं ना भाई फादर को पढ़ा, वो नहीं जी फादर ने दफा करो जी, फादर केड़े कोई नहीं जी, चंगा नहीं जी, फादर चंगा ही नहीं ना, फादर चंगा नहीं। मैं क्यों? ए देखो जी कार्ड ते लिखा 23 साल उम्र, तो जरा बेफार्म तो 13 साल लिखे है, तो फादर क्या जी मैं नहीं करना, तो तुसी मेहरबानी करो ना। तो गरीब आदमी ने जंज कह बैठे ने, मैं क्या ये मेरा कसूर है? जेड़ा प्रीचर, जेड़ा इंचार्ज अपने लिखी हुई गल कबूल नहीं करता, मैं किवें कबूल करांगा भाई? मैं ना वो फीस में ना कभी 10 लाख रुपये देता भी मैं काम नहीं करना। सो मैंने नहीं किया। मेरे चीज़ों मुश्किलात तो होंगी, परेशानियां होंगी, खुदा के खादमों को भी, मुझे भी, बेटा है आपको भी शायद कभी कभी सच्चाई बोलने से तकलीफ़ का सामना करना पड़े। छोटी सी बात करके ख़त्म करूँगा। दानियल की किताब में बहुत बड़ा मौजज़ा है। जब सदरक, मिस्र, अब्दनजू, जो उनके असली नाम नहीं थे, वो बाबली नाम थे, जब उनको पता चला कि ये सिजदा नहीं करते, ज़रा सुनिए, वो बाबली नाम तो बदल गए लेकिन सोच उनकी नहीं बदली। और आके सामने खड़ा कर दिया, मैं देखूंगा कौन सा खुदा तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा। खुदा के बंदों ने क्या कहा? ऐ बादशाह, हम इस अमर में तुझसे बहस करना नहीं चाहते, हमारा खुदा छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हमारा खुदा छुड़ाने की कुदरत रखता है। अगर वो ना भी छुड़ाए तो भी हम तेरी मूर्त को सिजदा नहीं करेंगे। अगर सुनिए, ये ईमान की महराज है जी, बहुत बड़ा ईमान है। वहाँ क्या दुआ उन्होंने की? कौन सी दुआ की जी वहाँ? क्या खुदा से हम तो छुड़ा? दुआ तो की थी नहीं। ईमान, जा बेटा तेरे ईमान है तुझे अच्छा, उनके ईमान की महराज। वो हमारी बहन जो 12 साल से बीमार, जो पैसे सन उदो तबीबा ते कीमा जोगे, जो वेली हो गई तो यसू जोगी, सामने से नहीं आई, पीछे से गई। यहाँ एक और बहुत बड़ी बीमारी, वक्त ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ी बीमारी है, पर सब कोट के जरा दुआ करो, ए पानी जरा कोट के दुआ करे जे, पर सब ए तेल में आंदा थे दुआ करे जे। वो बहन पीछे से गई, इरादा क्या है? अगर मैंने उसका दामन भी छू लिया तो मैं शिफा पाऊंगी। ना उसने यस्सु से कुछ कहा, ना यस्सु ने उसके लिए कुछ किया। जब दामन छुआ तो मेरे और आपके खुदा ने महसूस किया, लिखा उसने महसूस किया कि मुझसे कुव्वत निकली है, और फिर वो आई। क्या वहाँ यस्सु ने कोट के दुआ की थी? तेल मसा करके दिता, मैं टीवी दे के तेल रखिया सी, मैं पर्ची टीवी के थले रखी सी, वगैरह वगैरह। ना तो उसने यीशु से दरखास्त की, ना यीशु ने कोट के दुआ की थी, तो शिफा उसको मिल गई। हमारे ईमान की महराज क्या है? और आखिरी आयत, शारून साहब आप जरा खड़े होकर पढ़ेंगे, जरा सब अपनी अंजीलों खोलें। 6वां बाब, यूहन्ना की वहीं वापस आएंगे। यूहन्ना की अंजील का 6वां बाब, उसकी 67 वर्ड जो है वो ज़रा तवज्जो तलब है। और ये कलाम का हासिल आज का ये अल्फाज है जो आज हमारे बेटे पढ़ेंगे शारून, और आप सब पहले निकाल लें। 67 6 बाब की 67 जी, पढ़िए जी। और यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? आगे शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, बस हम किसके पास जाए? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। आमीन आमीन, शुक्रिया जी। 66 में लिखा
कि बतेरे उल्टे फिर गए और फिर उसके साथ न रहे। 5000 का मजमा हमें अंजील में मिलता, चारों अंजील नवीस कहते हैं कि 5000 का मजमा था। 5000 में से कितने निकले? 12 जो खिसक गया, कितने रह गए? सवाल खुदावंद यीशु मसीह का, जवाब आप सबका। फरमाने खुदावंद यीशु मसीह क्या है? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और रोटी खाना ऐसा ना खा के टुर गए, न्योंदरा भी नहीं पाया, नस गए। शमौन पतरस ने क्या कहा? ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो। मेरे अजीज बहनों भाइयों, मेरी बेटियों, तवज्जो, आखिरी अल्फाज, तवज्जो भाइयों। 2 ग्रुप हमें नजर आते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप और छोटा ग्रुप। बड़ा ग्रुप 5000 शख्सों का, और वो यीशु को छोड़कर चले गए। और छोटा ग्रुप 12 शागिर्दों का, जिनमें से पतरस ने खड़े होकर ये फरमाया, ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो। आज ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं, हम किस ग्रुप से हैं? हम जो यहाँ मौजूद हैं, हम किस ग्रुप से हैं? छोड़ के चले जाने वाले, या ये कहने वाले कि हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो। ये अल्फाज याद रखिएगा और अपने सरों को झुकाइएगा। सब आंखें बंद कीजिए, आंखें सब बंद हों, आंखें सब बंद हों, और अपने ग्रुप का तयन कीजिए और ऐलान कीजिए। आंखें बंद हो जी, सब आंखें बंद, सब आंखें बंद। चलो, हालेलुया, सब आंखें बंद। और बरकत वही पाएगा जो हुक्म मानेगा खुदा का। हालेलुया। हमारा खुदा वक्त का पाबंद नहीं है, ना सोता है ना ऊँघता है। और क्या खूबसूरत अल्फाज, मेरा राखा न कदी ऊँघ लावे। कहिए, मेरा राखा। खड़े दिए, खड़े दिए, सब खड़े दिए। और फिर से, मेरा राखा ना कदी ऊँघ लावे, मेरे रब नू नींदर तेरे नहीं मेरे। मेरा राखा ना कदी ऊँघ लावे, मेरा राखा मेरे रब नू नींदर भी न आवे, मेरे रब नू नींदर भी न आवे। इस्राएल दिया रखदा ताड़ा मगन रखिए, और अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखिए, अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखिए। और जो भी चाहते हैं कि खुदा आपके लिए करे, तो खुदा आज आपके साथ करेगा। आप ईमान रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में मौजूद करेगा।
सरों को झुका रखेंगे और आंखें बंद रहेंगी। मैं खुदा का खादिम होते हुए और उसके इख्तियार और उसके हुक्म से आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं। बरकत की दुआ, शिफा की दुआ, नजात की दुआ और वो तमाम तरह की नेमतों से मामूली की दुआ। ओ प्रेस 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 हमारी प्यारी बहन सरोवर, हमारी प्यारी बहन सरोवर, वो जहां भी है, खुदा उनका हाथ आज उनके साथ बात करेगा और खुदा अपनी बेटी पर करम करेगा और खुदा अपनी बेटी के खाली दामन को भर देगा। और भी लोग इरादतन नियतन इस बात के लिए यहां आए हैं और जिन्होंने इस बात को कबूल किया। एक और बात जो खुदा ने मुझे भी कही कि हम सब जो यहां मौजूद हैं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, मुझे खुदा ने ये कहा कि मैं कहूं। आप सब में से हर एक की खुदा आज एक जरूरत को पूरा फरमाएगा। आपकी जायज जरूरत खुदा आज पूरी करेगा, खुदा उनके घर के बरकत के वसीला से। हालेलुया। आसमानी के दोस्त खुदा, मैंने तेरा कलाम जो तूने मुझे दिया, मैंने मनोवंत खुदा तेरे बेटियों, तेरे बेटों, तेरे बच्चों तक पेश किया खुदा, और तेरे बच्चों ने ईमान से उसे कबूल किया, अपने सरों पर अपने हाथ को रखकर इकरार किया कि तू खुदा मेरी मदद कर, मुझे संभाल। खुदा आज सारी परेशानियों को यीशु मसीह के नाम से दूर कर, सारी गम की तासीरें यीशु मसीह के नाम से शादमानी में बदल जाए, निजात का पहरा जाए, शिफा हमारी जिंदगी में काम करे और हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई जो मुख्तलिफ तरह की परेशानी में मौजूद हैं, खुदा उनकी सारी परेशानी को दूर फरमाए यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन। जिंदगी है, और जब जिंदगी को कबूल किया जाता है तो जिंदगी में जंग हो जाती है और एक नई जिंदगी शुरू होती है। और ये जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, ये खत्म होने वाली नहीं है। और इस जिंदगी ही से हम अपने खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं। खुदा के खादिम ने आपके लिए दुआ की है, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए। और ये हम सब जानते हैं कि जिस तरह बयान किया गया है कि सिर्फ हाथ रखने से नहीं होता, बल्कि जब हम ईमान ले आते हैं और दुआ होती है और हमारा ईमान है कि खुदा अपने नाम को इज़्ज़त देता है, तो उसने अपने नाम को इज़्ज़त दी है। आए हम खुदा के कलाम के लिए दुआ करें। खुदा यीशु में बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने नाम को इज़्ज़त दी है। तूने अपने खादिम को क्रिश्चियन टाउन क्रीशे के लिए भेजा है और खुदा तूने अपने बंदे के वसीला से अपने लोगों की तक़वियत में इजाफ़ा किया है, अपने लोगों को हिकमत और दानाई दी है, ए खुदा शिफा दी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे बंदे के लिए खुदा बड़ी बरकत चाहता हूँ और ए खुदा कलीसिया के लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ और ए खुदा तेरे लोग तुझ में बढ़ते जाएं और तेरे पाक नाम को इज़्ज़त देने का सबब बने। हम सब की बड़ी रबड़ी करना मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से, आमीन।